श्री मणेश्वराय नमः। सानंद मानंद बने वसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आज कोविड-19 महामारी के चलते हुए सभी भैया बहन घर में बैठे हुए हैं। शासन की ऐसी मंशा है कि हम आप अपना घर अपनी पाठशाला के रूप में उपयोग करें। इसीलिए मढ़ेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल बेली यूट्यूब चैनल के माध्यम से विद्यालय ने ये ठाना है कि हमारे भैया बहन अपने घर में अपने माँ बाप के सानिध्य में बैठ कर के और अध्ययन करें। इसीलिए सभी भैया बहन अपने विद्यालय का यूट्यूब चैनल खोल करके और समय पर ऑनलाइन शिक्षा लाइव भी आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, या विद्यालय का जो चैनल है यूट्यूब चैनल के नाम से मढ़ेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल बेली, इस पर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आइए आज अपन कक्षा 6 एक विषय पाठा पाठ 21 स्वास्थ्य अच्छे वचन, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। वैसे कोर्स आप लोगों का पूरा हो गया है, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे घर में बैठे बैठे रिवीजन करते होंगे। पुनः आइए, लेकिन अब शासन की मंशा है आप लोग घर में बैठे हैं तो लीजिए उसी के आगे अपन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यमेन यानी परिश्रम या मेहनत, ही सिद्ध्यन्ति मन मेहनत करने से या परिश्रम करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, माने मन में इच्छा करने से नहीं, हमें परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होती है, मन में इच्छा करने से नहीं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, परिश्रम करने से ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है, मन में इच्छा करने से नहीं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके सामने बढ़िया मेवा मिष्ठान रख दिया जाए और आप हाथ अपने ऐसे बांध लें और अपने इस मन से कहें, हे जलेबी मेरे मुख में आ जा, क्या आ सकती है? नहीं आ सकती ना। उसके लिए आपको हाथ पैर कुछ ना कुछ तो चलाना पड़ेंगे, यानी परिश्रम आपको करना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति माने परिश्रम करने से ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है, मन में इच्छा करने से नहीं। जिस प्रकार ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में मृगा यानी हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता, अपने आप नहीं जा सकता। यदि शेर को हिरण का शिकार करना है, उसे खाना है, तो शेर को भी उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। हिरण नहीं पहुंचेगा उसके पास कि आइए शेर महाराज मुझे ग्रहण कर लीजिए। तो आप समझ गए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति माने परिश्रम करने से ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है, मन में इच्छा करने से नहीं। ठीक समझ में आ गया। दूसरा श्लोक है आपका, काकः कृष्णः पिका कृष्णः को भेदा पित काकयो। कौआ काला होता है और कोयल भी काली होती है। कौआ काला होता है और कोयल भी काली होती है, इसके रंग रूप बनावट में कोई भी भेद या अंतर नहीं होता। काकः कृष्णा और पिका कृष्णा, कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन बसंत काले, बसंत ऋतु के आ जाने पर या बसंत का समय जब आता है तब संप्राप्तो हमें उन दोनों का अंतर प्राप्त हो जाता है। काकः काकः और पिका पिका, कौआ कौआ हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? यदि आपकी समझ में जहाँ ना आए तो आप विद्यालय के विषयाचार्य या कक्षा आचार्य के मोबाइल नंबर पर आप इसे कमेंट कर सकते हैं। आपकी इस समस्या का दूसरे दिन निदान किया जा सकता है। ठीक है, और बार बार इसे आप मढ़ेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल बेली यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं, कोई भी विषय आप देखना चाहते हैं। तीसरा श्लोक है आपका, नरस्याभरणम रूपम। नर अस्याभरणम रूपम, मनुष्य का आभूषण
यह गहना क्या कहा जाता है? रूप है। नरस्याभरणम रूपम, मनुष्य का आभूषण या गहना उसका स्वरूप हुआ करता है। नरस्याभरणम रूपम है, रूपस्याभरणम गुणः, रूप का आभूषण या गहना क्या माना जाता है? गुण को माना जाता है। यदि आप अच्छे गुणवान हैं तो आपका उस स्वरूप माना जाएगा, या आपके अंदर यदि गुण अच्छे नहीं है तो आपका रूप अच्छा नहीं माना जाएगा। फिर गुणस्याभरणम ज्ञानम, यदि आप के अंदर गुण हैं लेकिन वह गुण कैसे? ज्ञान स्वरूप गुण होना चाहिए। गुण कई प्रकार के होते हैं, उसे दुर्गुण भी कहा जा सकता है। वैसे वाले गुण नहीं होना चाहिए, गुण अच्छे वाले गुण होना चाहिए, दुर्गुण नहीं है। तो नरस्याभरणम रूपम, मनुष्य का आभूषण रूप है। रूपस्याभरणम क्या है? गुण, रूप का आभूषण गुण है। और गुणस्याभरणम ज्ञानम, गुण का आभूषण ज्ञान है। ज्ञानस्याभरणम क्षमा, जिसके पास ज्ञान है वही उसका मेन स्वरूप होता है क्षमा। माने ज्ञान का मेन आभूषण है क्षमा करना, क्षमा करना ही आभूषण होता है। तीसरा श्लोक है आपका, चौथा, प्रिय वाक् प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्, प्रिय यानी मीठा या अच्छा, प्रिय वाक् प्रदानेन यानी कहने से या बोलने से। प्रिय वाक् प्रदानेन माने प्रिय वाक् कहने से या बोलने से। सर्वे माने सभी, तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं, जंतु यानी जंतु, संसार के सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से, अच्छी वाणी बोलने से संसार के सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा? मीठा ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, अरे बोलने में कंजूसी या गरीबी किस प्रकार की? हमें बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी को डांट के बोले ए जी यहाँ आओ, उसे खराब लग जाएगा, और उसी को प्यार से भैया जी आप इधर आए, उसके अंतरात्मा को कितना अच्छा लगेगा। इसलिए कहा गया है प्रिय वाक् प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्र है। मीठे वचन बोलने से संसार के सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। मीठा बोलने में कंजूसी या गरीबी नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों की? अगला है यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती है। यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके स्वयं की बुद्धि नहीं होती है। तस्य शास्त्र करोति किम, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती है उसके लिए पुस्तक या शास्त्र क्या कर सकते हैं? समझ में आ रहा आप लोगों को? यस ना स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास अपने स्वयं आत्मा की बुद्धि नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं? कैसे? जिस प्रकार से लोचनाभ्याम, आंखों से अंधे व्यक्ति को, लोचनाभ्याम भीनश, आंखों से अंधे व्यक्ति को दर्पणम किम करिष्यति, शीशापन दिखाएं तो क्या मतलब है कि उसका चेहरा कैसा है। इसलिए कहा गया है कि यश ना स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के सामने अपन शीशा दिखाएं, आईना दिखाएं, दर्पण, तो उसे कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा आप लोगों को? यदि नहीं आता है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं द्वारा, कक्षा आचार्य विषयाचार्य के मोबाइल नंबर पर आप इसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही, अगली वीडियो पर पुनः नमस्कार।